हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं खाने की। मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं। अब जब खाने की बात आती है और वेजीज की बात आती है तो आप में से बहुतों को बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद होगी। ऐसे ही मुझे भी बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद है और उसमें नंबर 1 पे आती है लौकी और नंबर 2 पे आता है बैंगन। अब बैंगन का भरता मैं खा सकती हूँ, बट बैंगन की कोई और डिश बने तो मुझे पसंद नहीं आती है। पर रिसेंटली मैंने एक रेसिपी ट्राई की विच इज़ ऑफ भगारे भरवा बैंगन, साउथ इंडियन स्टाइल। ये रेसिपी मुझे बहुत टेस्टी लगी और आज मैं शायद चौथी बार ये रेसिपी बना रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो लेट्स गो इन द किचन एंड मेक द भरवा भगारे बैंगन एंड you will see that this recipe is very easy to make and very yummy. So let's try भगारे बैंगन। इस रेसिपी के लिए लिया है मैंने 350 ग्राम बैंगन, 2 टमाटर कटे हुए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक छिला और कटा हुआ और 5 से 6 छिली हुए लहसुन और कटा हुआ धनिया पत्ता। मसाले में धनिया, सफ़ेद तिल, मूंगफली, कुकिंग ऑयल। सूखे मसालों में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इमली या इमली का पेस्ट, दालचीनी, लौंग, कटा हुआ सूखा नारियल। और तड़के के लिए हमें चाहिए राई, उड़द दाल, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और चना दाल। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उस स्टफिंग के लिए पहले हमें सूखे मसाले भूनने होंगे। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा उसमें 2 बड़े चम्मच धनिया भून लेंगे। धनिया को हम धनिया की सौंधी सौंधी सुगंध आने तक भूनेंगे। फिर इसे एक प्लेट अलग से निकाल देंगे। उसी बड़े पैन में मैं अभी लूंगी 2.5 चम्मच सफ़ेद तिल। अब इस सफ़ेद तिल को हम धीरे धीरे भूनेंगे और जलने नहीं देंगे। एक बार सफ़ेद तिल भुन जाएगा हम इसे उसी प्लेट में अलग से निकाल देंगे। अब मैं सेम पैन में लूँगी 2 बड़े चम्मच मूंगफली। आप 2.5 चम्मच भी ले सकते हैं। इस मूंगफली को भी हमें मीडियम से स्लो फ्लेम पे भूनना है। मूंगफली के भुनने के बाद हम उसे सेम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसी गरम पैन में हम लेंगे 3 लौंग, 2 छोटी दालचीनी या सिनेमन स्टिक्स, सूखा नारियल बारीक पतला कटा हुआ 10 से 12। इस नारियल को अब हम उसी पैन में भूनने के लिए डाल देंगे। अब इन 3 चीज़ों को हम मीडियम से स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। हल्का भूनने के बाद अब हम इसे सेम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन सब मसालों को पीसने के लिए हम मिक्सी का एक छोटा जार लेंगे और उसमें ये ठंडे किए हुए मसाले डाल देंगे। अब इस मिक्सी जार में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च। अगर आपको और मिर्ची चाहिए तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार 1 से 1.5 चम्मच।
हल्दी 1/4 टीस्पून, बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े, पाँच से 6 छिले हुए लहसुन के टुकड़े। अब हम जार बंद करके इन सब मसालों को सूखा पीसेंगे। पीसते समय ध्यान रखिएगा कि एक स्मूथ पाउडर बन जाए। अब हम धुले हुए बेबी एगप्लांट और छोटे बैंगन को इस तरह काटेंगे कि सारे टुकड़े अलग ना हो। आप ऊपर से बैंगन की डंडी निकाल सकते हैं और इस तरीके से 4 चीरे लगा सकते हैं कि मसाला भरने में आसानी हो। अब ये मसाला हमने जार से बाहर निकाल लिया है और अपने हाथों से मसल कर उसे स्मूथ कर देंगे। अब इस मसाले में एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज बहुत बारीकी से कटा होना चाहिए। प्याज को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कोशिश करेंगे कि एक बहुत स्मूथ सा मसाले का पेस्ट बन जाए। अब जो बैंगन हमने काट के रखे हैं उसमें ये मसाला भर देंगे। मसाला बैंगन में अच्छी तरह से स्टफ़ कर दीजिएगा और फिर जो बाहर निकला हुआ मसाला है उसे निकाल दीजिएगा। सारे बैंगन में मसाला स्टफ़ करके अलग रख दीजिए। अब देखिए हमारे सारे बैंगन स्टफ़ हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम होते ही हम उसमें चना दाल, उड़द दाल और राई डाल देंगे। उसमें 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद उसमें कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अब जो बैंगन हमने स्टफ़ करके रखे थे उन्हें धीरे से कढ़ाई में डाल देंगे जिससे कि मसाला बाहर ना निकले। अब इन बैंगन को धीरे से कढ़ाई में ऑयल के साथ मिक्स कर दीजिए। अब इसको हम कवर करके 5 से 7 मिनट पकने के लिए मीडियम या स्लो फ्लेम पे रख देंगे। बीच बीच में आप ढक्कन हटा के चेक भी कर सकते हैं कि बैंगन पके हुए हैं कि नहीं। अगर बैंगन नहीं पके हैं तो फिर से ढक्कन डाल दीजिए। पके बैंगन कुछ ऐसे लगेंगे और अब उसमें हम कटे हुए 2 टमाटर डालेंगे। टमाटर को बैंगन के साथ धीरे धीरे मिक्स कर देंगे
फिर ढक्कन डाल देंगे। टमाटर के गलने के बाद थोड़ा बचा हुआ मसाला भी उस कढ़ाई में डाल देंगे। जो इमली मैंने रखी थी उसमें पानी डाल के मैंने एक इमली का पेस्ट बना लिया है। एक बार टमाटर पक जाएंगे तो ये इमली का पेस्ट मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। आप 2 कप पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पतली चाहिए। थोड़ी देर पानी को उबलने देंगे, फिर इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। पकने के बाद ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और कुछ इस तरह लगेगी। अब हमारे भगारे बैंगन ऑलमोस्ट तैयार हैं। हम चेक कर लेंगे कि बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन भगारे भरवा बैंगन को हमने एक सर्विंग डिश में डाल दिया है और गार्निश कर रहे हैं कटे हुए धनिया पत्ता से। बनने के बाद एक बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। मुझे लग रहा है ये डिश बहुत ही यमी होगी। तो देखिए हमारे भगारे भरवा बैंगन रेडी है और इसको हम सर्व कर सकते हैं रोटी या चावल के साथ। इसके साथ मैंने खीरे, प्याज और हरी मिर्च और धनिया का रायता भी बना लिया है। चलिए अब ट्राई करते हैं हमारे भरवा भगारे बैंगन और देखते हैं कितने यमी बने हैं। ये भरवा भगारे बैंगन आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी। मैं आज ट्राई करने वाली हूँ राइस के साथ। तो चलिए अब सर्व करते हैं और ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं। यम्मी। सो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी एंड कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिल वी मीट अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कीप स्माइलिंग एंड कीप सेफ।